अर्जुन 10 साल का था। वो हमेशा सपनों में जीता, जहां वो खुद को कभी स्पाइडरमैन समझता, कभी शक्तिमान। एक दिन स्कूल से लौटते समय वो अपने ही ख्यालों में सड़क पर चला जा रहा था। उसी वक्त उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े केले के छिलके पर नहीं पड़ी और वो धड़ाम से फिसल गया। जब होश आया तो उसने देखा कि उसके चारों ओर केले के छिलके चमक रहे थे, जैसे वो किसी जादुई ट्रैप में फंस गया हो। होश आने के बाद उसने अनजाने में हाथ हिलाया और अचानक छपाक उसके हाथ से एक चमकता छिलका बाहर आया। वो चौंका, फिर दूसरा हाथ हिलाया, दूसरा छिलका। अब उसे समझ आया कि उसके पास कोई अजीब सी शक्ति आ गई है। वो बोला, क्या अब मैं सुपर हीरो हूँ या मैं फ्रूट सलाद बनने वाला हूँ? अब समस्या शुरू हुई। उसके बैग और पॉकेट से छिलके गिरते रहते। घर पर माँ सस्पिशियस हो गई। बोली, अर्जुन, तेरे बैग से रोज केले क्यों निकलते हैं? अर्जुन हंसते हुए बोला, माँ ये मेरा स्कूल का नया प्रोजेक्ट है, बनाना बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी। टीचर कह रहे थे फ्यूचर यही है। माँ थोड़ा कंफ्यूज हुई पर बोली, ठीक है, पढ़ाई कर ले बस। अगले दिन स्कूल में दोस्त रोहित ने पूछा, भाई तेरे हाथ से केले क्यों गिरते हैं? मैजिक है क्या? अर्जुन बोला, नहीं, ये मेरा नया जिम ट्रेनिंग है। प्रोटीन शेक छोड़ दिया, अब सिर्फ बनाना पावर। देखना, अगले साल हल्क बनूंगा। रोहित ने सीरियस होकर कहा, वो डाइट प्लान है। शाम को मोहल्ले के शर्मा अंकल ने कहा, बेटा तेरे घर के बाहर हमेशा छिलके क्यों बिखरे रहते हैं? अर्जुन बोला, अंकल ये मेरा इको फ्रेंडली सिक्योरिटी सिस्टम है। चोर आएगा फिसल जाएगा। देखिए ना, चप्पल चोर का जमाना है। शर्मा अंकल थोड़े इम्प्रेस्ड भी हुए, अरे ये तो बढ़िया इनोवेशन है। अर्जुन को लगा कि अब उसे डिस्गाइज चाहिए। उसने अलमारी खोली और एक पुराना पीला रेनकोट निकाला। उसने स्लीव स्लिम की, हुड टाइट किया और मास्क की तरह कट किया। नीचे से कोट छोटा करके बूट्स पर एडजस्ट किया। अब पूरा सूट पीला था और फेस पूरी तरह ढका। मिरर में देखकर वो बोला, अब दुनिया मुझे नहीं पहचानेगी, मैं हूँ बनाना मैन। पहला टेस्ट आया, एक चोर सड़क पर भाग रहा था। लोग चिल्ला रहे थे। अचानक अर्जुन ने सूट पहना और हाथ से छिलका फेंका। चोर सीधा फिसलकर नाली में जा गिरा। भीड़ हक्की बक्की रह गई और फिर क्लैप करने लगी। बनाना मैन, बनाना मैन। अगले दिन रोहित ने कहा, भाई न्यूज़ में एक बनाना मैन दिखा। वो तू तो नहीं? अर्जुन बोला, पागल है क्या, वो तो कोई अंकल होंगे। वैसे भी मास्क पहनने से पिंपल्स आ जाते हैं, मैं क्यों पहनूंगा? रोहित ने सोचा, हाँ, तर्क सही है। शहर में बनाना मैन फेमस हो गया। बच्चे उसके जैसे बनने लगे। छोटे छोटे रेनकोट पहनकर खेलते। दुकानों में बनाना टॉयज बिकने लगे। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी के पीछे सस्पेशन भी आता है। शर्मा आंटी ने कहा, अर्जुन तेरा जूता क्यों बार बार फिसल कर गंदा होता है? अर्जुन बोला, आंटी मैं डांस प्रैक्टिस करता हूँ, मून वॉक, एमजे स्टाइल। गैंगस्टर शहर में आया। बोला, ये बनाना मन मुझे नहीं रोक सकता। उसने अपने गुंडे भेजे, लेकिन हर बार बनाना मैन छिलके फेंककर उन्हें धड़ाम गिरा देता। लोग कहने लगे, बनाना मैन सच में हमारा रक्षक है। माँ सस्पिशियस हुई, तेरे कॉपी में बनाना स्मेल क्यों आती है? अर्जुन बोला, माँ ये नया फ्रेग्रेंस पेन है, बनाना फ्लेवर्ड इंक। टीचर ने कहा क्रिएटिव राइटिंग स्मेल से आती है। माँ ने माथा पकड़ा। गैंगस्टर ने खुद कोशिश की। उसने ट्रैप लगाया, लेकिन बनाना मैन ने इतना छिलका फेंका कि गैंगस्टर सड़क पर आइस स्केटिंग करने लगा। पुलिस ने मौके पर उसे पकड़ लिया। बनाना मैन गायब हो गया, भीड़ चेयर करती रह गई। अब शहर ने बनाना मैन को अपना गार्डियन माना। लोकल न्यूज़पेपर ने लिखा, पीले रेनकोट वाला रहस्यमयी हीरो। लेकिन घर पर माँ ने पूछा, तो इतना थका थका क्यों रहता है? अर्जुन बोला, माँ मैं मैथ्स का एक्स्ट्रा होमवर्क कर रहा हूँ। माँ बोली, अच्छा पढ़ाई फर्स्ट। रात को अर्जुन मिरर के सामने सूट पहने खड़ा था। उसने मास्क उतारा और मुस्कुराया। बनाना मैन सिर्फ शहर का नहीं, मेरा भी सीक्रेट है। वो बिस्तर पर लेट गया और बाहर स्ट्रीट लाइट में एक चमचमाता केला छिलका धीरे से चमक उठा।